गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक जितना रिएक्शन पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन, उसके बेसिस पर जितना एनसीईआरटी टेक्स्ट और इनटेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल है उस सारे को पढ़ते हैं। अब देखिए, बोला C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले आइसोमेरिक अल्केन C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला आइसोमेरिक अल्केन, इसका मतलब क्या हुआ? इस अल्केन का आइसोमर की बात कर रहा है। मैं उसको पहचानी है। जब इसमें क्लोरीन डालेंगे तो सिर्फ एक मोनोक्लोराइड बनेगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेगा और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेगा। मतलब इस अल्केन का आइसोमर बनेगा। बोला कौन सा आइसोमर जिसमें क्लोरीन देंगे तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा, कौन सा आइसोमर जिसमें क्लोरीन देंगे तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेगा, किस आइसोमर में 4 बनेगा। अब देखते हैं हम लोग किस में 1 बनता है, किस में 3, किस में 4 बनता है। तो सबसे पहला बात है जो C5H12 है। अब इसको देखो, C5H12 हम लोग इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 CH3 CH2 CH2 CH3। अब बोलिए इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल पेंटेन। बोला इसको आइसो में बदल दो, तो ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। बोला इसको नियो में बदल दो। देखिए आपको इतना तो पहले आना चाहिए, तो ये नियोपेंटेन बन गया। देखो आइसोमेरिक अल्केन C5H12 का 3 आइसोमर पॉसिबल है, 3 बन गया। अब बोला इसमें से कौन सा आइसोमर 3 तरह, कौन से आइसोमर में क्लोरीन डालेंगे तो 3 कंपाउंड बनेगा, क्लोरीन डालेंगे तो 4 बनेगा, क्लोरीन डालेंगे तो 1 बनेगा। देखते हैं, सबसे पहले इसको उठाते हैं और इसमें देखते हैं कितना आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनता है। एक एक करके सबको चेक करते हैं, अब फिर आंसर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग क्या किए, Cl2 डालें यूवी लाइट में। तो बोलो क्लोरीन क्या करता है? देखिएगा यहां से एक H एक Cl, एक H एक Cl बाहर निकल गया, तो बोलो क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर Cl आया। अब बोलो एक बार क्या हुआ, यहां से एक H एक Cl बाहर निकला, तो बोलो H पर कौन आया? Cl आया। CH3 CH2 CH2 CH पर Cl। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक H बाहर निकला, इस पर कौन आया? Cl आया। ध्यान दीजिएगा सब, ये बन गया। अब तुम बोलोगे सर हम यहां पर डालते हैं, तो अगर मान लीजिए आप यहां पर डालें तो तुम बोलो इसका नाम क्या हुआ? 1 क्लोरोपेंटेन। इसका नाम क्या हुआ? 2 क्लोरोपेंटेन। इसका नाम बोलो क्या हुआ? 3 क्लोरोपेंटेन। और इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 नहीं हुआ, जिधर से पास में क्लोरीन तो पास में इधर से आ गया, ये क्या बन गया? 2 क्लोरोपेंटेन। फिर से ये रिपीट कर गया, मतलब इसका 3 कंपाउंड पॉसिबल है। 3 आइसोमेरिक, देखो सब आइसोमेरिक है। देखिए सबका फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 2 7 2 9 3 2 5 2 7 2 9 2 11 C5H11 Cl 3 2 5 2 7 1 8 3 11 C5H11 Cl। तो ये भी क्या आपका C5H11 Cl। तो सब आपस में क्या? आइसोमेरिक। मोनोक्लोराइड क्यों बोला? सब में क्या है? एक ही क्लोरीन है। तो देखो इसका कितना? इसका 3 आइसोमेरिक, मतलब नॉर्मल पेंटेन का 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड पॉसिबल है। तो देखिए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन बनाएगा?
नॉर्मल पेंटेन बनाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला ये भी है आइसोपेंटेन। थोड़ा आइसोपेंटेन में डाल के देखते हैं कितना बनता है, उसके बाद चेक करेंगे। देखो ये है आइसोपेंटेन, डाले इसमें तो क्या हुआ, ध्यान ना बोर्ड पर, HCl बाहर निकलेगा। जैसे कि मान लीजिएगा यहां से बाहर निकला तो बोलो क्या बना, CH2Cl। अगर मान लीजिए यहां से बाहर निकला, अगर मान लो यहां से बाहर निकला, और अगर मान लीजिएगा यहां से बाहर निकला, ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या हुआ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। टू क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तुम बोलोगे सर देखिएगा, एक बार यहां से निकला, एक बार यहां से निकला, एक बार यहां से निकला, एक बार यहां से निकला। तुम बोलोगे सर यहां से निकलेगा तो यहां से निकलेगा तो यही बनेगा। देखिए कैसे, अगर मान लो यहां से निकला तो CH3, तो यहां पर क्या आएगा CH2Cl। तो देखो 1 2 3 4, तो बोलो क्या आ गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर से वही आ गया। आप ऐसा देखिए, इसी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें किसी एक को लीजिए, दोनों को नहीं लेंगे तो आंसर वही आएगा। तो देखिएगा, तो हम इसको फिर सही कर देते हैं ऐसा ही। तो देखिए इसका कितना बना, आइसोपेंटेन का कितना बन गया, आइसोपेंटेन का बना 4, तो ये हो गया आपका 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। मतलब नॉर्मल पेंटेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो कितना बनता है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनता है। जब आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो कितना बनता है, 4 बनता है। इसके बाद यहां पर आइएगा, अ सिंगल मोनोक्लोराइड। इसका देखो तो सिर्फ एक ही बनेगा। आप इस कार्बन का पोजीशन देखें, यहां ध्यान दीजिएगा, इस पे इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन सबका सेम है, तो कैसे से निकाल लीजिए आंसर सेम आएगा। तो मान लो यहां से एक HCl बाहर निकला, देखो जो HCl बाहर रिपीट करते हैं, जो बाहर निकल रहा है, लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां देखिए तो क्या आ गया, CH3 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 CH2Cl, 1 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। तो मतलब नियोपेंटेन से कितना बनेगा, सिंगल मोनोक्लोराइड बनता है। आइसोस कितना बनता है, 4, और नॉर्मल से कितना बनता है, 3। इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। draw the structure of major product
स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। OH प्लस SOCl2। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो बोलो, आपको हम पढ़ाए थे यहां पर OH, ये क्या करेगा, यहां से Cl इसको रिप्लेस करेगा और बोलो क्या बनेगा, यहां पर Cl होगा। अब देखिए Cl2 कहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा। अब तुम पॉइंट को समझो, हम लिखे हैं मेजर प्रोडक्ट, हम कहीं नहीं लिखे हैं ऑल प्रोडक्ट, लिखे हैं मेजर प्रोडक्ट। तो आप इसको कुछ ऐसा समझें, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से निकलता है H और यहां पर आता है Cl तो ये बना। लेकिन देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा एक से 1 डिग्री, और यही चीज अगर यहां से निकल जाएगा H और यहां पर आएगा Cl तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन, यहां भी कार्बन नहीं है, 2 कार्बन से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। और कुछ याद कीजिए, आपको हम सिखाए थे 2 डिग्री क्या होता है, मेजर बनता है 1 और 2 में, 1 2 3 में 3 मेजर बनता है। तो मेजर कौन बना, ये। अगर बोलता ऑल प्रोडक्ट तो हम क्या बोलते हैं, इस यहां पे अटैक करेगा और यहां पर अटैक करेगा। अच्छा अब देखो HCl, Cl रिप्लेस करेगा OH को, तो OH तो यहां पर भी है और OH तो यहां पर भी है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, देखो बाबू, यह साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल है ये, ध्यान दो। अगर ये नहीं रहेगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये अल्कोहल नहीं, ये फिनॉल है। अल्कोहल पार्ट तो ये है, अल्कोहल पार्ट तो ये वाला पार्ट है, इसलिए यहां का रिप्लेसमेंट होगा। और अब बताओ यहां से क्या आएगा, इसको हम आपको एक बार सिखाए भी थे। तो यहां देखिए, यहां पर आएगा Cl, यहां पर आएगा Cl। CH3 प्लस HI। आप एकदम अच्छे सीखिएगा इसको, इसके बारे में हम सिखाए भी थे, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है। क्या बोले थे, एल्कीन में आ गया HCl HBr HI, तो कुछ नहीं है, तो ये क्या लगा यहाँ पर, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है, अमीर अमीर बनेगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक H वहीं जाएगा। तो बोलो ये H इसके पास जाएगा और ये I इसके पास गया। तो बताओ यहाँ से क्या बन गया, इसी पर कौन आया, I। अब हम लोग आते हैं इसके बाद CH3 CH2 Br प्लस NaI। तो बोलो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr, CH3 CH2 I प्लस NaBr। तो यहां से बन गया आपका आइडोइथेन। कहीं कहीं हल्का हल्का मिस्टेक हो जाता है लेक्चर में, कहीं मीथेन इथेन लिखा जाता है, उसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये हो गया। अब आपको सिखा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटेस्ट क्वेश्चन ही है। आइडेंटिफाई A B C D E R and R dash in the following। अब देखिए,
ABCDER डैश बताना है। इसमें Br दिए हैं, Mg में, इस साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में मैग्नीशियम डालें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो A कंपाउंड बना, इस A में डालें H2O तो B बना, इस A में डालें तो B बना। इसके बाद देखो अब देखिए यही क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड में मैग्नीशियम देंगे तो उसे A बना, H2O देंगे तो B बना। चलिए पहले हम लोग A B निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं A और B क्या है। ड्राई ईथर, तो बोलो RX प्लस Mg क्या बनता है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाए थे आपको, तो ये A बन गया, ये A बन गया। इसमें क्या डालेंगे, H2O। अगर आपको याद होगा तो आपको हम सिखाए थे, आपको एक बात हम सिखाए थे, H2O MgBr, H प्लस OH माइनस, Mg प्लस यहां माइनस, तो बोलो इस पर क्या, इस पर आएगा H, Mg पे Br, इस पर क्या आया OH, तो यही तो बन गया B। तो ये क्या बन गया B, तो ये हो गया A, ये हो गया B। पहले हम लोग पहले पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, Mg दिए RX प्लस Mg, RMgX, H2O दिए H प्लस OH माइनस, तो बोलो ये H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास गया, तो यहां से H हो गया, पहला पार्ट बन गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर आते हैं। A B निकल गया, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर D2O। देखो यहां पर कंफ्यूज किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए बुक में, लेकिन कर दिया है। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये D2O कोई ABCD वाला D नहीं है, ये हाइड्रोजन है। कौन, ड्यूटेरियम है, ये H2O ही है, H2O ही है, यहां आपको D2O दे दिया। चलो अब हम लोग इसी समझते हैं, RBr मतलब RBr में Mg दिए तो C आया और C से ये आया, मतलब यहीं पर कुछ R होगा। तो अब तुम इससे अल्काइल खोजने की कोशिश करो, R का मतलब अल्काइल। अब देखते हैं अल्काइल क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो आप इसको ऐसा देख सकते हैं, यही तो है आपका आइसोप्रोपाइल और यही तो आपका है R, यही तो है आपका R, अल्काइल, यही तो आपका अल्काइल है। और अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवर्स करके देखते हैं, इसको R पुट करते हैं, इससे ये आना चाहिए, अगर ये आ गया तो हम सही माने हैं। देखते हैं हम लोग, अब देखो R इसको मानते हैं, इतना पार्ट मेरा R है, इस पे दिए हम लोग, तो बोलिए ड्राई ईथर में RX प्लस Mg, RMgX,
आर एम जी एक्स के बदले कौन आ गया, बी आर, आर एक्स प्लस एम जी, आर एम जी एक्स, ये आ गया। तो बताओ इस पे ये क्या हो गया आपका सी, तो देखो ए निकल गया, बी निकल गया, ये सी आ गया और ये आपका आर आ गया। ध्यान रिपीट कर, ये डी वो डी नहीं है ए बी सी डी वाला। अब ध्यान दीजिए सब, अब इस सी में सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट आता है कि नहीं आता है। देखिए हम लोग यहां पर क्या दिया हुआ है, D2O, D प्लस OD माइनस, ऐसा ना H2O H प्लस OH माइनस, वैसे D2O D प्लस OD माइनस। और अब देखिएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस CH3 CH पर CH3, इस पर कौन D आया, देखो तो CH3 CH3 CH CH3, इस पर D आ गया। फिर देखो कैसे के बाबू, आर बी आर प्लस एम जी, इससे सी बना, D2O दिया तो ये पार्ट बना। अब ध्यान दीजिएगा आर और इसमें देखो, मतलब दिमाग लगाओ कि इससे ही कुछ बना होगा और इससे ये बना होगा। तो हम लोग अब बैक करते हैं, इसमें देखते हैं आर वाला पार्ट कहां है। आर मतलब अल्काइल पार्ट तो हमको यहां दिख नहीं रहा है, अल्काइल पार्ट यहां दिखा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो यही पार्ट है आइसोप्रोपाइल, ये पार्ट अल्काइल पार्ट ये है, इतना पार्ट। तो सब इसमें पुट किए, ये आर निकल गया, इसमें बी आर दिए, आर एक्स प्लस एम जी, आर एम जी एक्स, ये सी आ गया। तो ये ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, आर निकल गया। डी ई और आर डैश निकालना है। अब देखिए हम लोग थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, Na ईथर R डैश एक्स Mg दिया तो D आया, H2O दिया तो E आया। आप एकदम समझिए बात को, R डैश एक्स ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब R डैश एक्स में सोडियम दिए, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, R डैश एक्स में सोडियम दिए और एक R से क्या बनता है, 2R, तो यही तो है आपका 2R। तो बोलो R डैश एक्स मतलब आपका R डैश क्या हो गया, R डैश हो गया आपका CH3, तो यही हो गया आपका R डैश एक्स। अब इस पे हम लोग क्या देंगे, X, देखिएगा CH3, यही आपका R डैश हो गया। अब यहां ध्यान दो, इस पे क्या दिए, X Mg के प्रेजेंस में, तो R x प्लस Mg, तो क्या बनेगा R MgX, यही क्या है आपका D। इस पे क्या दिए हम लोग, H2O, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस कहां जाता है, इसके पास CH3, C पर CH3, तो ये बन गया E। अब फिर यहां ध्यान दो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि इस पे हमको R डैश D और E निकालना है बस। देखिए R डैश में दिए सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, एक R को 2 बार, देखो एक R से बना 2R, तो यही आपका R डैश आ गया। चलो ठीक है, R डैश आ गया, इसमें डालें X, R डैश X प्लस Mg, R X प्लस Mg, R Mg X, यही क्या है D। इसमें क्या दिए, H2O H प्लस OH माइनस, H प्लस कहाँ चला गया, इसके पास गया H प्लस, तो क्या CH3 CH पर 2 बार CH3, तो ये E बन गया। तो ABCDE बना। क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें सिर्फ आपका रिएक्शन विथ मेटल को सिर्फ चेक किया है, क्या आपको याद है कि याद नहीं है, बस इतने सा। तो ये तो हो गया आपका कुछ हम लोग NCERT इंटेक क्वेश्चन के। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं मैकेनिज्म का यूज है, हम सबसे लास्ट क्लास में आपको मैकेनिज्म सिखाएंगे, आप चिंता ना करें। हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हल्का सा भी दिक्कत नहीं आएगा, लिटिल बिट भी दिक्कत नहीं आएगा। आप सिर्फ क्लास रेगुलर करें, एब्सेंट ना करें।
मतलब आप बार बार पढ़ें। देखिए जहां आपको आप छोड़े नहीं, अगर आप छोड़ रहे हैं आप सोचते हैं कि कर लेंगे बाद में हो नहीं पाएगा। और ऑर्गेनिक का मतलब इतना ही है, रेगुलर पढ़ना, आपको रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आप सोचिए कल कर लें परसों कर लें तो कभी कल नहीं आएगा और आपको होगा नहीं। ऑर्गेनिक पढ़ाना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल इसलिए इसमें बहुत रिएक्शन है और आपको सारा रिएक्शन को याद करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा आपसे काम। हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine, in dark, but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. Identify the hydrocarbon. एक हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ब्राइट सनलाइट में मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl बनाता है। हाइड्रोकार्बन को पहचाने। अब देखो बोला एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, उजाला में करता है। अब चलिए समझते हैं क्या है बोल रहा है। अब देखो C5H10 आपको दिख तो रहा है ये जितना कार्बन दो गुना हाइड्रोजन, मतलब ये अल्केन, ये अल्कीन है। आप सही हैं लेकिन आंसर पर गलत आएगा। क्यों? क्या बोला? अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता, उजाला में करता है। तो उजाला में कौन करता है? अल्केन करता है, ना कि अल्कीन करता है। तो ये अल्केन होगा। कैसा अल्केन होगा? साइक्लो अल्केन होगा। तो ये होगा साइक्लोपेंटेन। ध्यान दो। अब देखो तो CH2 आपको पकड़ना पड़ेगा इस पॉइंट को। यूवी लाइट लिखे हैं, सनलाइट लिखे हैं। सनलाइट किस पे काम करता है? अल्केन पे काम करता है, एल्कीन पे काम नहीं करता। मतलब C5H10 दिया जरूर है और लिखा है अंधेरे में काम नहीं करता, उजाला में काम कर रहा है, सूर्य की रोशनी में काम कर रहा है, मतलब ये अल्केन है। अब दिमाग लगो अल्केन कैसा है? 11 पे पढ़ाए थे आपको हम कि CnH2n फॉर्मूला साइक्लो अल्कीन का भी होता है, आइसोमर जब पढ़ा रहे थे। तो अब हम लोग यहां पर क्या डालेंगे? Cl2। तो कहीं से तुम चाहे यहां से निकालो, यहां कहीं से H निकालो, आंसर सेम आएगा। तो क्या होगा? एक H बाहर निकलेगा और यहां Cl आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा ये फॉर्मूला वाला कौन सा अल्केन होगा। सिंपल अल्केन तो होगा नहीं, तो कौन सा हुआ? साइक्लो अल्केन हुआ। तो 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन हुआ। क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन टफ नहीं है।
predict all the alkene that would be formed by dehydrohalogenation of the following halide with sodium ethoxide in ethanol and predict major product निम्नलिखित हैलाइड के C2H5 में C2H5ONA के इथेनॉल में सोडियम इथॉक्साइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के फलस्वरूप प्राप्त एल्कीन की संरचना बताएं तथा मुख्य उत्पाद बताएं। उतना कुछ नहीं पढ़ो बाबू, एक टर्म पढ़ो, क्या दिया हुआ है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब ही क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसका मतलब ही क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। बोला बीटा एलिमिनेशन से जितना भी एल्कीन बनेगा सबको लिखो और इसमें बताओ मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सीखते हैं, मेजर कौन है माइनर कौन है। क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 पे ब्रोमो 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन C2H5ONA इथेनॉल में। इस सबको तुम मत देखो, तुम सिर्फ क्या देखो, तुम ये देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब आपको करना है बीटा एलिमिनेशन। देखते हम लोग करते हैं। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब। देखो ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन, ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन, देखो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन, बगल का कार्बन बीटा कार्बन, बगल का कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और बीटा से निकलता H, बीटा से निकलता है H। तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसा बीटा ये वैसा बीटा ये, तो आप किसी एक को लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, बीटा से निकालेंगे H और क्या होता है अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। देखो यहां पर आया डबल बॉन्ड, यहां पर आया डबल बॉन्ड। अच्छा, और एक बार क्या निकलेगा? एक बार यहां से H निकलेगा और बीच में क्या आएगा? यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। अब पॉइंट को समझो पहले, क्या बोले? देखिएगा ग्रुप का कार्बन अल्फा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, ये बीटा सेम है, तो कोई एक लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां से जब H निकलेगा तो क्या होगा? H निकला, अल्फा बीटा के बीच में आया डबल बॉन्ड, तो ये बना।
जब निकला H तो यहां है डबल बॉन्ड। तुम बोलो सर Br कहां गया, तो एक बात को तुम कुछ याद करो बाबू, एक्चुअली में क्या हुआ, ऐसे ही होता है, Na प्लस Br माइनस निकल गया और C2H5O के साथ H बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकलता है हम उसको शो करते नहीं है। अब बोला मेजर कौन माइनर कौन, सिटजेफ रूल याद करो, बीटा एलिमिनेशन, तुम रिएक्शन को याद करो। सिटजेफ रूल क्या बोला था, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक अल्काइल, देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, इसके पास तो कोई अल्काइल है ही नहीं, यहां पर मान लीजिएगा ये एक साइक्लोहेक्साइल है। अब देखो डबल बॉन्ड कार्बन, तुम यहां चेक करो, तुम यहां चेक करो, तो क्या चेक करो, इसके पास एक अल्काइल है और इसके पास भी एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप टाइप का है। तो क्या कहने का मतलब, इसके पास तो कुछ नहीं है, यहां कम से कम एक मिथाइल तो है, यहां एक मिथाइल तो है। तो हम क्या बोले थे आपको, डबल बॉन्ड को देखो, यहां पर इस बॉन्ड को ये प्रोटेक्शन कर रहा है और ये पूरा पार्ट प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मेजर कौन होगा, तो ये बनेगा मेजर और ये क्या बन गया, माइनर। सिंपल बात बाबू, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है। और आपको सिटजेफ रूल यही तो बोला था, जिसके पास अधिक अल्काइल वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा सब, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, दोनों बीटा क्या है, सेम, ये बीटा क्या है, अलग। तो आप देखो जब यहां से निकलेगा H तो बोलो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 C2H5, C2H5। और जब मान लीजिएगा, ऐसा मान लीजिए कि यहां से निकलेगा H तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड CH3, C पर CH3 डबल बॉन्ड CH3। एकदम पॉइंट समझो, जब यहां से H निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड C पर CH3 C2H5। देखिएगा अब क्या होगा बाबू, यहां से H बाहर निकलेगा, बीटा से निकलता है, यहां से H बाहर निकला, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड C पर CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस दोनों मेजर कौन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन पकड़ो, इसके पास एक और एक दो अल्काइल, इसको पकड़ो, एक दो तीन अल्काइल, तो बताओ मेजर कौन, मेजर ये और माइनर कौन, माइनर ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेजर कौन, माइनर कौन। थ्री ब्रोमो 2,2,3 ट्राइमिथाइल 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन, 3 ब्रोमो, थ्री ब्रोमो 2,2,3 थ्राइमिथाइल पेंटेन। ग्रुप का कार्बन अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। ग्रुप का कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। अब तुम पॉइंट को समझो, देखिएगा इस बीटा के पास तो H है ही नहीं, तो यहां से निकलेगा नहीं, तो बीटा कौन, एक बीटा ये हुआ, एक बीटा ये हुआ। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब निकालते हैं। अब देखो अगर इस बीटा से H निकलता है तो इस अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3, यहां पर आया
डबल बॉन्ड CH3, और जब इस बीटा से निकलता है तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। C2H5। अब देखो डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो, एक अल्काइल दूसरा अल्काइल, ध्यान दीजिएगा, एक अल्काइल ये हुआ, एक अल्काइल ये हुआ, ये हुआ मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल, तो 3 अल्काइल। यहां पर कितना, देखो डबल बॉन्ड कार्बन ये और ये, तो 1 और 1 2, तो यहां पर कितना है 2 अल्काइल, तो ये क्या बन गया मेजर, ये क्या बन गया माइनर। तो देखिए सिंपल कहानी क्या है बाबू, आपको देखना क्या है, ग्रुप का कार्बन अल्फा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, बीटा से निकलता H, अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, यहां से निकला H, बीच में डबल बॉन्ड, तो ये बन गया। एक बार निकला यहां से H और बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया। और ध्यान दीजिए यहां पर तो H है ही नहीं, तुम बोलो सर ये Br कहां गया, तो यहां का H Na और Br बाहर निकल गया, Na और Br बाहर निकल गया, और ऊपर कौन आ गया He बाहर निकल गया। जो बाहर निकलता है हम उसको शो करते नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास बात क्या है, हमको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, पहला बात, हमको माइनर लिखना नहीं है, जो जो निकल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप पहले थोड़ी पढ़ें, जो डाउट आएगा हमसे पूछें, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप भी कोशिश कीजिए कि जो जो बचा हुआ पार्ट है खुद से करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होगा फिर हम तो हैं ही, तुम जो अपने कुछ करते हो नहीं, तुमको तो क्या है मास्टर लिखेगा और हमको छापना है, तुम इसी पे तुम जीते हो बस। लेकिन ऐसा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको समय दिए हैं, आप खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा।